नमस्कार, मैं कुमार सूरज आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग निरंतर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हल करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किन दो स्थानों के बीच में नमक मार्च यानी कि दांडी यात्रा की गई थी? तो कौन कौन से दो स्थान हैं? भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी, राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। तो जो महात्मा गांधी का आश्रम था वह कहाँ पर था? तो वह था अहमदाबाद में। तो कहाँ से किया था? अहमदाबाद से दांडी के बीच में नमक मार्च आयोजित किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के नेतृत्व के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? यह किसके द्वारा लिखी गई? अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अलेक्जेंडर ड्यूमा को पूछा गया है। तो अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द थ्री मस्केटियर्स, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इसमें से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? ऑप्शन ए द थ्री मस्केटियर्स बिल्कुल राइट रहेगा। अलेक्जेंडर द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? यह है द थ्री मस्केटियर्स, बिल्कुल राइट रहेगा। हमारी कौन सी अगली पुस्तक कौन सी आती है? द एडवर्ड्स ऑफ टॉम सायर। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है मार्क ट्वेन के द्वारा। किसके द्वारा? मार्क ट्वेन के द्वारा। कौन सी पुस्तक? तो मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? यह है द एडवर्ड्स ऑफ द सायर। फिर हमारी पुस्तक अगली कौन सी आती है? द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो एडवर्ड गिब्बन के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड गिब्बन, एडवर्ड गिब्बन के द्वारा लिखी गई। फिर जो हमारी अंतिम पुस्तक बचती है वह कौन सी है? द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अर्नेस्ट सिंघवे। अर्नेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है अर्नेस्ट हेमिंगवे। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखी गई। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के। अमेरिका के रहने वाले थे। कौन अमेरिका का था? अर्नेस्ट हेमिंगवे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? द ओल्ड मैन एंड द सी पुस्तक लिखी गई। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसने लिखा? तो इसको लिखा था एडवर्ड गिब्बन ने। फिर जो हमारी है द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक, इसके लेखक कौन से हैं? तो इसके लेखक हैं अलेक्जेंडर ड्यूमा के द्वारा लिखी गई। फिर द एडवर्ड ऑफ टॉम सायर, इसके लेखक कौन है? मार्क ट्वेन। आप अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के नौटंकी
उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश के नौटंकी रामलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता किससे संबंधित है? क्या लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक चित्रकला से या फिर प्रसिद्ध मेला से? तो हमारा नौटंकी क्या है? एक लोक नृत्य है। क्या है? नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता ये क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ के लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश के। तो किससे संबंधित हो जाएगा? लोक नृत्य से हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहने वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो लखनऊ घराना था वह किससे संबंधित था? लखनऊ घराना किससे संबंधित था? तो किससे था? संगीत और नृत्य से, हथकरघा से, साहित्य से, अनुष्ठान से। लखनऊ घराना किससे संबंधित था? यह संबंधित था संगीत और नृत्य से। किससे? संगीत और नृत्य से संबंधित था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के राजनीति नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई? भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया? कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस या फिर कनाडा के संविधान से? तो भारत के संविधान के राजनीति निर्देशक तत्वों को कहां से लिया गया? तो इनको लिया गया था ऑप्शन ए आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। फिर हमारा क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो यहां से मौलिक अधिकार लिए गए। क्या लिया गया था? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए। अब बात आती है यहाँ पे फ्रांस का संविधान। कहाँ का संविधान? फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से तत्व लिए गए या किसको, फ्रांसीसी संविधान के किन तत्वों को भारतीय संविधान में अपनाया गया या जोड़ा गया? तो कौन कौन से तत्व थे फ्रांस के? इसमें क्या था? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हो जाएगा, समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत, और बंधुत्व के सिद्धांत। बंधुत्व के सिद्धांत कहां से लिए गए? फ्रांस से लिए गए। सिद्धांत कहां से लिए गए थे? तो यह कहां से लिए गए? यह लिए गए फ्रांस से। फ्रांस से क्या क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांत। कहां से? फ्रांस से लिए गए। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया? किस संविधान से? कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? तो कनाडा के संविधान से संघीय सुविधा। क्या? संघीय सुविधा। संघीय सुविधा थी। और क्या था? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। क्या? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां आदि कहां से ली गई? तो यह ली गई थी कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक नहीं भाषाओं में से नहीं? जो हमारी 4 भाषाएं हैं, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और संथाली। 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और संथाली। इनमें से कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है या उसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो कौन सी भाषा हो जाएगी? वह हो जाएगी फारसी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? 2018 में किस भारतीय राज्यसभा की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो 2018 में
किस राज्य की विधानसभा भंग की गई? पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो किसकी विधानसभा भंग की गई थी? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल स्वरूप संविधान के हाथों द्वारा लिखा गया था। भारत का जो मूल संविधान है वह किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया? रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ कटाजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। तो भारत का जो मूल संविधान था वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके हाथ से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों द्वारा लिखा गया था। भारत का मूल संविधान किसने लिखा था? तो लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने क्या किया था? कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने क्या किया था? मौलिक अधिकारों की एक क्या मौलिक मौलिक अधिकारों पर एक प्रारूप तैयार करके मसौदा समिति को सौंपा था। किसको? मसौदा समिति को सौंपा था। मसौदा समिति को सौंपा था। मसौदा समिति को सौंपा था। मूल संविधान लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने क्या किया उसमें? तो उन्होंने किया था मौलिक अधिकारों का एक प्रारूप तैयार किया था और उसको मसौदा समिति को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन, फरवरी 1948 में भारतीय विधानसभा के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया? फरवरी 1948 भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदा जो था, भारतीय संविधान का पहला मसौदा जो था उसको किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? त्योहार, राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी या फिर बेनेगल नरसिंह राव। तो जो भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा था उसको किसने तैयार किया था? तो उसको तैयार किया था बेनेगल नरसिंह राव ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? जो हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, रवि राय, बलीराम भगत, एम अंत श्याम अयंगर या फिर जी लक्ष्मण। तो इसमें से कौन एक भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? तो सबसे पहले लोकसभा के उप सभापति कौन थे? वह थे एम अनंत सैनम अयंगर। कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर क्या थे? पहली लोकसभा के उप सभापति। पहली लोकसभा के उप सभापति थे। कौन था? एम अनंत सैम अयंगर। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण, संपत्ति का एकीकरण, परिवार का एकीकरण, कर का समीकरण। तो चकबंदी से क्या आशय है? चकबंदी से आशय है कि भूमि को एकीकरण किया जाता है। किसके द्वारा? चकबंदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? कौन सा है? लनक, थारदूग दर्रा, लिपुलेख दर्रा या फिर कोंगका दर्रा। तो कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है? कौन सा दर्रा है?
वह दर्रा हो जाएगा क्या, लिपुलेख दर्रा। बाकी जो है कोंगांग दर्रा, हारदोग दर्रा और लनक लनक दर्रा, यह कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो ये तीनों कहाँ के हैं, तीनों कहाँ के हो जाएंगे, लद्दाख के हैं। कहाँ के हैं, लद्दाख के हैं। कुंगका दर्रा, कुंगका दर्रा, खारदोग दर्रा और लनक दर्रा, तीनों कहाँ के हैं, तो ये तीनों कहाँ के दर्रे हैं, तो ये तीनों लद्दाख के दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रून आयर्स किस देश की राजधानी है, ब्रून आयर्स जो है किस देश की राजधानी है, तो किस देश की है, बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना या फिर ब्राजील। तो किस देश की राजधानी है ब्रून आयर्स, तो यह हो जाएगी अर्जेंटीना। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा अर्जेंटीना, क्या है यहाँ की राजधानी अर्जेंटीना की, ब्रून आयर्स, बिल्कुल सही हो जाएगी। ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी है ब्रासीलिया। क्या, ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या होगी, ब्रासीलिया होगी। और वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी क्या होगी, तो वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगी, काराकर। क्या होगी, काराकर। वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी काराकार। तो जो हमारा बोलीविया है इसकी राजधानी क्या रहेगी, बोलीविया की राजधानी क्या है, तो बोलीविया की राजधानी है क्या, सुक्रे। क्या है, सुक्रे।